वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। देखिए, अभी जो है ऑक्सफेम रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि 2022 में जो है 263 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे। ये कहा है ऑक्सफेम ने। किसने कहा है? ऑक्सफेम की एक रिपोर्ट होती है जो कि जारी करी जाती है और जिसमें अभी बताया गया कि भैया 2022 में 263 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे। अब इतने ज़्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे, ये किस हिसाब पे रिपोर्ट निकाली गई है और किस बिहार पे कहा जा रहा है कि इतने लोग गरीबी हो जाएंगे या गरीबी में चले जाएंगे, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को जानते हैं। देखिए, ऑक्सफेम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 1.25 अरब से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि गरीबी में चले जाएंगे। समझ गए हैं? करीबन करीबन आप मारिए 263 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी में चले जाएंगे, यानी कि गरीब हो जाएंगे, ये कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में वित्तीय संकट, रूस यूक्रेन संकट और कोविड-19 से संबंधित आर्थिक संकट के कारण कीमतों में वृद्धि से प्रेरित होगा। मतलब देखिए, चाहे किसी भी चीज़ की बात करिए, कोई भी देश छोटा नहीं है। हर देश में गरीब रहता है, हर देश में अमीर रहता है। ठीक है, अमीर कम है, गरीब ज़्यादा है। अब दो कारण इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। एक तो हो गया रूस यूक्रेन वाला संकट, ठीक है, इसके ऊपर बहस हो गई। दूसरा है कोविड-19। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए कोविड-19 से। कोविड-19 ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तो छीनी, लेकिन रोजगार छीन लिए, परिवारों को परिवारों से अलग कर दिया और साथ में बहुत से लोग जिनके घर में एक ही जना कमाने वाले थे, 2 जने कमाने वाले थे, उनको छीन लिया। अब वहाँ की कमाई खत्म हो गई। तो कुछ कुछ तो कहना गलत होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कोविड-19 के कारण गरीब हो गए। ठीक है ना? अमीर से अमीर लोग, बड़े बिजनेसमैन से बिजनेसमैन लोग अब जमीन में आ चुके हैं, है ना? तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में यही चीज़ बताई गई है कि ऑक्सफेम की जो ये रिपोर्ट है उसमें साफ बोला गया है कि भैया 1.25 अरब से ज़्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे। कारण 2 बताए हैं, रूस यूक्रेन का संकट, साथ में कोविड-19 से संबंधित आर्थिक संकट के कारण कीमतों में वृद्धि होगी, जिसके कारण लोगों को परेशानी होगी और वो गरीबी रेखा पर जाएंगे। कोविड-19 के साथ साथ इसका संकट रूस यूक्रेन का संकट बताया। ठीक है, वही अमीर और गरीब के बीच में खाई का और चौड़ा कर रहा है। मतलब एक तो कोविड-19 था ही था, लेकिन फिर ये वॉर हुई, उससे जब से ज़्यादा मुसीबत का सामना देखना पड़ा। वही महामारी की शुरुआत के बाद से ही दुनिया भर में लगभग 3.3 बिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, महामारी के बाद से। ठीक है ना? महामारी की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही दुनिया भर में 3.3 बिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जबकि हर 26 घंटे में एक नया व्यक्ति अरबपति बन रहा है। हर 26 घंटे में एक नया व्यक्ति अरबपति बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अनुमान विश्व बैंक के अनुमान के साथ साथ विश्व बैंक और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा किए गए पहल के शोध पर आधारित है। मतलब ये है कहने का कि ये जो रिपोर्ट जारी हुई है ना, ये केवल ऑक्सफेम ने ही रिपोर्ट जारी नहीं करी है। ये जो इन्होंने जारी करी है, इनका जो ये अनुमान है वो इन्होंने विश्व बैंक की भी सहायता ली है। साथ ही साथ इन्होंने विश्व बैंक की सहायता तो ली, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की सहायता ली है। ठीक है, इनके द्वारा किए गई जो पहल, जो शोध होता है, उसके बिहार पर यह रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वसंत बैठकों से पहले जारी की गई है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब रिपोर्ट का मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसको जानिए। 2022 में कोविड-19 खाद्य कीमतों में वृद्धि और असमानता 263 मिलियन अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल सकती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि भैया 2022 की जो रिपोर्ट है इसमें साफ बोला गया कि कोविड-19 ने खाद्य कीमतों में वृद्धि कर दी है और असमानता के कारण जो है 263 मिलियन अधिक से लोग इसीलिए गरीबी रेखा में जा सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। इस परिणाम में यह होगा कि दुनिया भर में कुल 860 मिलियन लोग प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से नीचे अपना गुजारा करेंगे। इससे गरीब के खिलाफ लड़ाई में दशकों की प्रगति को उलटकर असाधारण नुकसान होगा। मतलब यह है, अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1.90 अमेरिकी डॉलर की बात चल रही है। करीबन आप ये मान लीजिए 100-150 रुपये, 100-150 रुपये मान लीजिए, या ज़्यादा 200-250 रुपये मान लीजिए। इतना लोग जो है अपना गुजारा बसेरा करेंगे। अब मान लीजिए किसी के घर में 5 जने खाने वाले हैं और उसे 100-200 रुपये मिलते होंगे पर डे, तो वो क्या बचाएगा और क्या खाएगा? ठीक है ना? अगर भारत की बात करें तो मेरे ख्याल से 900-950 रुपये का जो सिलेंडर आ रहा है, वो कैसे सिलेंडर अपने घर में एक चूल्हा जला सकता है? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। महामारी के कारण लोगों ने अपनी नौकरी
और बचत खो दी है, बिल्कुल सही बात। जबकि खाद्य कीमतों में 2011 के संकट की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में अरबपति काफ़ी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं क्योंकि वह मुनाफे को बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति का के माहौल का फ़ायदा उठा रहे हैं। दुनिया भर में जो है तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस समय एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ अगर अगर हम लोग क्लियर करेंगे आगे ये वाले पॉइंट्स है, एक चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं। गरीब गरीब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डेटा दे दिया कि 263 मिलियन लोग जो है गरीब की रेखा के नीचे जाएंगे, लेकिन ठीक बात है, लेकिन जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड आया, ये संकट आया, चलिए संकट से पहले हम बात करेंगे कोविड की। कोविड आया, कोविड ने क्या करा, जब कोविड आया तो सबसे ज़्यादा चीज़ मुनाफा किसको हुआ, ऑनलाइन कंपनियों को। किसको मुनाफा हुआ, ऑनलाइन कंपनियों को। साथ में किसको मुनाफा हुआ, साथ में मुनाफा हुआ मेडिकल कंपनी, जितने भी मेडिकल्स थे उनको मुनाफा हुआ, ठीक है। ऑनलाइन को कैसे मुनाफा हुआ कि 95% लोगों ने क्या करा, 90 से लेकर 95% लोगों ने क्या करा, सब अपना लेन देन ऑनलाइन के जरिए करा। महामारी थी, छू सकते नहीं थे, तो सारा लेन देन ऑनलाइन। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो हो आपका गूगल पे हो, अमेजोन, गूगल पे हो, पेटीएम हो, पेपाल हो, या फिर आपका भारत पे हो, कोई भी हो, उन सबको मुनाफा हुआ। साथ में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टेस्ला हो गई और आपकी क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन सबको हुआ क्योंकि लोगों ने घर बैठ के काम कराया सारा, है ना। इंटरनेट की जितनी भी कंपनियां, जितनी भी सिम है, जैसे इंडिया में बात करें जियो हो गई, कितना बड़ा मुनाफा हुआ। अब बताइए, जियो ने अपना रिचार्ज बढ़ा दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं, कहा, मुनाफा हुआ, है ना। लेकिन गरीब गरीब हो गया ज़्यादा, नीचे चला गया और ज़्यादा, और अमीर और ऊपर चला गया, जहाँ गरीब अब बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने महामारी के दौरान अपनी आय को दुगना कर दिया है। साथ ही इस अवधि के दौरान 2774 छोटे अरबपतियों ने पिछले 14 वर्षों की तुलना में अपने नेटवर्क का अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी अरबपति लोग हैं वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। ज़्यादातर आप देखेंगे सारे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और कोविड के समय वही टेक्नोलॉजी काम आई है, आइए नहीं आइए, ठीक है। एक चाइना के एक अरबपति हैं, मेरे को नाम उनका भी जो है झिंग जा करके ऐसा कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं कभी आपको बताऊंगा नाम। वो पानी बेचते हैं, ठीक है। और आपने अभी देखा होगा कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे, है ना। अब जैसे आप देखिए, अंबानी का नेटवर्क गिर गया है, अडानी का ऊपर आ गया है, तो ये सब क्या है, ये वही चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। गरीबी में असमान वृद्धि, देखिए गरीबी में यह वृद्धि दुनिया भर में असमान रूप से फैली हुई है। उप सहारा अफ्रीका देश में उपभोक्ता खर्चा का 40% खाद्य लागत पर खर्च किया जाता है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्था में यह आंकड़ा आधा है। देख सकते हैं आप खाद्य में कितना हो रहा है। विकासशील ऐसे राष्ट्रीय ऋण स्तर देख रहे हैं जो अब तक नहीं देख रहे गए, ठीक है। जो विकासशील राष्ट्र है वो ऐसे स्तर को देख रहे हैं जो अब तक नहीं देखने को मिले। दुनिया के सबसे गरीब देशों को कर्जा चुकाने के लिए 63 अरब डॉलर की जरूरत है, समझ रहे हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों को अपना कर्जा चुकाने, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल श्रीलंका का दे सकता हूँ। श्रीलंका ने, आपने देखा है ना, श्रीलंका ने साफ बोल दिया कि भैया हम जो है नहीं, हम अपना, हम पे जो कर्जा है ना, हम पे वो कर्जा हम चुका ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने साफ बोला है, वहाँ के जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया हम अपना कर्जा नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा है हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा का जो भंडारण होता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमारे पास है ही नहीं विदेशी मुद्रा का भंडारण। श्रीलंका में वीडियो करा रखी मैंने, आपने देखिएगा, है ना। उन्होंने साफ बोल दिया, उन्होंने कहा आप हमसे श्रीलंका रुपया ले लो और ब्याज ले लो, हम तब दे सकते, वैसे हम नहीं दे सकते। और श्रीलंका बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है पूरी तरीके से, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो ये सब इसी का कारण है, ठीक है। अब देखिए सुझाई गई कुछ योजनाएं हैं, जो कि क्या क्या योजना सुझाई गई है इसको भी समझ लीजिए। आर्थिक बचाव योजना को सुझाव दिया गया है। गरीब देशों में उन्हें मुद्रास्फीति से बचाने के लिए नगद हस्तांतरण और मुख्य भोजन पर मूल्य वृद्धित करों को कटौती की जानी चाहिए, ये कहा जा रहा है। साथ ही निम्न और निम्न मध्य वाले आयों के दायरे में आने वाले देशों के लिए विश्व बैंक को वर्ष 2022 और 23 में ऋण भुगतान को रद्द कर देना चाहिए। साथ ही अमीरों पर कराधान लागू किया जाना चाहिए। $5 मिलियन से अधिक की व्यक्तिगत संपत्ति पर 2% कर, $5 मिलियन से अधिक की संपत्ति पर 3% का, $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति पर 5% लगाया जाना चाहिए। मतलब ये इन्होंने सुझाव दिए हैं कि भैया आप जो गरीबों पे जो खाना आप उनको देते हैं ना, जो भी आप अनाज देते हैं, उस पर कर कम करिए, जबकि अमीरों पर कर लगाओ। जिनका $5 मिलियन से अधिक की व्यक्तिगत संपत्ति है उस पर आप 2% का कर लगाओ, ये इनकी तरफ से कहा गया है। जबकि इन्होंने कहा है कि जो $50 मिलियन से अधिक की संपत्ति कमाता है आप उस पर 3% का कर लगा दो, जो जिस तरीके से कमाता है आप उस तरीके से उस पर परसेंटेज बढ़ा दो,
है ना। $1 बिलियन के वाले पे इन्होंने 5% का डिस्काउंट बताया कि आप इस तरीके से अगर देश करेगा तभी कुछ हो पाएगा। इसमें $2.52 ट्रिलियन जुटाए जाएंगे, है ना। इन्होंने कहा अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, $2.52 ट्रिलियन जो है जुटाया जाएगा और 2.3 बिलियन लोगों को गरीबी से बचाया जा सकता है। कितना अच्छा सुझाव दिया है, आप खुद सोचो इसको पढ़ने के बाद, है ना। साथ में इन्होंने क्या कहा है कि IMF के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्व आरोहण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स को फिर से आवंटित किया जाना चाहिए। साथ ही निम्न आय वाले देशों को आपातकालीन सहायता बढ़ाई जानी चाहिए। ये सारे इन्होंने सुझाव दिए हैं कि आप कुछ अगर ऐसा सुझाव करा जा सकता है तो ये जो 263 मिलियन की जो गरीबी बताई जा रही है इसका डेटा कम हो सके। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे गाइस। ये पूरा जो है आपका टॉपिक था, इसीलिए मैं आप हमेशा बोलता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर कॉन्संट्रेट करिए, अपने गोल पर कॉन्संट्रेट करिए, ठीक है ना। अपना को सक्सेस बनाने के लिए पूरी मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि ये दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, बस आप ही पीछे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि आप पीछे ही रह जाएं, आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।